हमारे माशी हालात आप सबके सामने हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं। अब ऐसे में एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्च्युनिटी आपको पता है इन हालात को कैपिटलाइज़ करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं। वो बिज़नेस ये है कि लोग बड़ी अट्रैक्टिव अपॉर्च्युनिटी देते हैं इंटरनेट के ज़रिए से और वो एक ऐसा ऐड होता है जिसमें वो कहता है कि जी आप बर वक़्त लोन ले सकते हैं। अब बात ये है कि सेंट्रल बैंक ने तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स के बारे में बता दिया है कि हमसे ये रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अब एससीसीपी ने काम किया है और एससीसीपी ने ऐसी 75 कंपनीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके हमारे सामने रख दिया है कि भई ये फ्रॉड है, ये एससीसीपी हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मामला सियासत से कुछ हटके है। आज के टॉपिक का ताल्लुक एक आम आदमी के साथ है, एक कॉमनर के साथ है, मुझसे है, आपसे है, हमारे गिरदोनवाह में रहने वाले बहुत सारे लोगों के साथ है। हमारे माशी हालात आप सबके सामने हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं कि हम शायद डिफ़ॉल्ट कर जाएँ और कुछ लोगों के ख़्याल में तो कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के नज़दीक तो हम डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं। लेकिन एक आम आदमी तो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, नहीं कर गए, इस बहस से बहुत बालातर है, क्योंकि उसके पास गुज़र औक़ात के पैसे नहीं हैं। जो अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की कीमतें हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक़्त जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, सीपीआई इंडेक्स आपका 31% के ऊपर खड़ा है। जो एक गोभी का फूल है ना मार्केट से, जो 10 से 20 रुपए मिल जाता था, अब तकरीबन उसी फूल की कीमत 70 से 80 रुपए है, जिसको कोई खाता नहीं था। आज 70 से 80 रुपए में वो एक है। ये एक मिसाल है। इसके अलावा आप जो चीज़ लेने चले जाते हैं, आपको दुकानदार कहता है कि भाईजान ये आज का रेट है, कल का पता कोई नहीं है। तो एक आम आदमी जो सिंगल ब्रेड ओनर है अपने ख़ानदान का, उसका अपना और अपने बच्चों का पेट पालना कितना मुश्किल है, इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब एक तरफ तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल किस हद तक डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, आप इसका अंदाज़ा इस समर से लगाइए कि उसकी जो आमदन है, उसमें उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। यानी अब इससे ज़्यादा ज़रूरी खर्चा क्या होगा कि उसने दिन में कम से कम 2 वक़्त की रोटी खानी है, ना सिर्फ़ खुद बल्कि अपने बच्चों का पेट भी पालना है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी नेसेसिटीज़ की जंग है, लग्ज़रीज़ की जंग की बात नहीं कर रहे कि किसके पास कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। देखें एक वो क्लास है आपकी जो बेनिफिटेड क्लास है, अशराफिया भी रो रही है, तो जो लोअर क्लास है बिल्कुल, जो बिल्कुल निचला तबका है, जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, वो फाको मर रही है। अब ऐसे में एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्च्युनिटी आपको पता है इन हालात को कैपिटलाइज़ करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं और इससे भी वो बिज़नेस कर जाते हैं। तो क्या बिज़नेस इस वक़्त किया जा रहा है? वो बिज़नेस ये है कि लोग बड़ी अट्रैक्टिव अपॉर्च्युनिटी देते हैं इंटरनेट के ज़रिए से। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं, तो उस दौरान एक ऐड आ जाता है और वो एक ऐसा ऐड होता है जिसमें वो कहता है कि जी आप बर वक़्त लोन ले सकते हैं, फ़ौरी तौर पर कर्ज़ा हासिल करें। अब एक आम आदमी बेचारा जिसको 1, 2000, 3000, 4000 की ज़रूरत है, वो तो फ़ौरी तौर पर उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है यार कि ये तो मुझे मेरे घर की दहलीज़ पे पैसे मिल रहे हैं, ठक करके मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएँगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है? यानी वो इस ब्रैकेट से लोन देना शुरू करते हैं और लोन की हद जो है वो 50,000 मुकर्रर कर दी जाती है। तरीकाकार ये होता है कि आप गूगल ऐप स्टोर पे जाएँ, वो जो भी नाम है उस ऐप का, वो नाम लिखें, वहाँ से वो ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वो 3 से 4 स्टेप्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। वो डिफरेंट फ़ील्ड्स देते हैं जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपना सीएनआईसी नंबर देना है, अपना एड्रेस देना है, ईमेल आईडी देना है। उसके बाद जैसे विटनेसेस होती हैं कि आपको चंद और लोगों के नाम देने हैं कि जो जो बतौर विटनेस काम कर सकें। यानी को मोबाइल नंबर्स आपको उन लोगों के और उनका हवाला आपके साथ क्या है, वो आपका क्या लगता है, वो लिखना पड़ता है। उसके बाद जनाब आप जितना चाहें लोन यानी उस ब्रैकेट में रहते हुए वो 2500 3000 की एक आम आदमी जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोन ले लेता है, ज़ाहिर वो कर्ज़ ले रहा है। वो बड़ी हँसी-खुशी उसको कर्ज़ा मिल जाता है, फ़ौरी तौर पे ठक करके। यानी जो मेरे करीब जो कंप्लेंट्स आई हैं, शिकायत आई हैं, वो ज़्यादा लोन नहीं है, वो 2500 3000 रुपए लोन लिया है गरीब आदमी ने और जैसे ही उसने वो लोन हासिल किया है, अगले ही हफ़्ते फ़ौरी तौर पे जनाब उसको एक कॉल आती है और कहते हैं जी कि आपके सर्विस चार्जेज़ की मद में आपको ₹600 जमा कराने हैं। किस मद में जमा कराने जी? सर्विस चार्जेस की मद में। हमें आदत है कि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम उसमें उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो पढ़ते नहीं हैं। उसमें ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं कि जिसमें सर्विस चार्जेस अप्लाई बड़ा छोटा करके लिखा होता है कि सर्विस चार्जेस अप्लाई होंगे। ये हम पढ़ते नहीं हैं, हम उससे एग्री कर देते हैं, एग्री, एग्री, एग्री। ज़ाहिर है हमें तो 2 और 2 क्या है रोटियाँ दिखाई देती 4 रोटियाँ। हम फौरी तौर पे उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं। अगले ही हमें लोन मिलता है, लोन लेके हम ठंडे होके बैठते हैं कि अचानक से तत्ती सी कॉल आती है और वो फिर आपको उठ के खड़ा कर देती है और वो कहते हैं जी आप ₹600 दे दें। अब जिस बंदे ने 2500 का लोन लिया है,
अब हफ्ते बाद उसको कहेंगे आप 600 रुपया दें, तो मेरा ख्याल है कि उसका कबाड़ा तो 1.5 महीने के अंदर ही निकल जाएगा। अब आप सोचें कि आप ये पैसे नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा काम वो क्या करते हैं, वो आपके जो आपको सोशली डिफेम करने की कोशिश करते हैं। वो नंबर्स जो आपने दिए हुए हैं, वो उन नंबर्स के ऊपर कॉल करते हैं। आपकी फूफो, आपके चचा, आपके ताया और रिश्तेदारों में जिनके नंबर्स हैं, वो उनको कॉल करते हैं और उनको बताते हैं जी कि ये आपका बंदा तो डिफ़ॉल्टर है। यानी ये जो है ना, ये फ़ॉल्टी आदमी है। इसने हमसे पैसे लिए थे और ये पैसे नहीं दे रहा है। फिर आपको पता है अचानक ऐसी कॉल आ जाती है कि जी आपका बंदा किसी मुश्किल में, मुसीबत में है जी, फ़ौरी तौर पे उसको पैसे ट्रांसफ़र करें, अदरवाइज़ ये हो जाएगा। यानी इस तरह से भी इस्तेहसाल करते हैं, सोशली भी उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आप इतना ज़िद्द हो जाते हैं कि आप कहते हैं मैं किस अज़ाब में फँस गया हूँ। ये मैंने 2500 लिया था अपने आप को मुश्किल से निकालने के लिए, लेकिन इससे तो मैं मज़ीद मुश्किल में फँसता चला जा रहा हूँ। मतलब इतना ज़िच होते हैं कि आप अपना गिरेबान चाक कर लेते हैं। उसके बाद आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो एक ऐसा आदमी आपके साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि जो आपको डराता-धमकाता है, आपको एक और हॉरिबल पिक्चर दिखाता है। वो भी नहीं होता तो जिनसे इत्तलात मुझे मिली हैं और जो केस स्टडी मेरे सामने है, एक खातून आपको कॉल करती है और वो खातून ये कहती है कि सर जी, मैं तो बड़ी गरीब हूँ और अगर मैंने आपसे ये पैसे रिकवर ना किए, तो मुझे ये आज ही नौकरी से निकाल देंगे। मेरे इतने पैसे बनते हैं, लेकिन ये मेरी नौकरी का भी सवाल है। यानी वो फिर आपको इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वो आँसू बहाएगी, वो रोएगी और कहेगी कि सर जी पैसे दे दें फ़ौरी तौर पे, अदरवाइज़ मेरी नौकरी चली जाएगी। यानी वो बंदा जिससे मेरी बात हुई है, उसने बताया कि ये उसके ऊपर बीती है। अल्टीमेटली आपको कहीं न कहीं से किसी और से कर्ज़ पकड़ के उनका कर्ज़ उतारना पड़ेगा और फिर आप हाथ दोनों जोड़ेंगे और फिर तौबा करेंगे दोनों कान पकड़ के कि आज के बाद मैंने ये काम नहीं करना है। अच्छा, अब मामला ये है मेरे सादा से पाकिस्तानियों कि जब आप किसी से लोन लेने जा रहे हैं, तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 ये है कि क्या वो लोन एप्लीकेशन जो गूगल ऐप स्टोर से आपने डाउनलोड की है, क्या वो सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है? क्योंकि ये काम आता है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के अंदर, जैसे फिनका बैंक है या उखुवत है डॉक्टर अमजद साकिब की, ये लोग काम कर रहे हैं, जो बड़े वेल नोन हैं, रिनाउंड दोनों इदारे हैं। ये सेंट्रल बैंक से यानी स्टेट बैंक इनको रेगुलेट करता है और ये माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के अंडर आते हैं, नंबर 1 ये। दूसरा ये कि एज़ अ कंपनी अगर ये काम कर रहे हैं, तो क्या ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है? क्या ये एससीसीपी से रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड, नॉन ऑथराइज्ड है? अब बात ये है कि सेंट्रल बैंक ने तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स के बारे में बता दिया है कि हमसे ये रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि फिर ये गूगल ऐप पे कैसे आ गई? गूगल ऐप पे आने के लिए वो कोई एससीसीपी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं मांग रहे होते हैं। लेकिन अब एससीसीपी ने काम किया है और एससीसीपी ने ऐसी 75 कंपनीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके हमारे सामने रख दिया है कि भई ये फ्रॉड है, ये एससीसीपी हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। कल को अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपने हमें नहीं बताना है। अब वो कौन-सी कंपनीज़ हैं, मैं उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पेशतर जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड है, 10 कंपनीज़ जो एससीसीपी ने बताया कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, वो कौन-सी हैं, मैं उनका नाम क्विकली आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है जी फिनजा, नंबर 2 है मुआवन, मुआवन ऐप है, नंबर 3 है क्रेडिट पर, नंबर 4 है जी ईज़ी पीके लोन, नंबर 4 है ज़ूद पे एंड ज़ूद मॉल, नंबर 6 है किस्त पे क्रेडिट, कैट, राज कैश, नंबर 7 है अभी, नंबर 8 है बरवक्त, 9th है जी उधार पैसा और 10वें नंबर की ऐप है जी ज़रूरत कैश। ये 10 ऐप्स हैं जो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि ये सेंट्रल बैंक के साथ यानी स्टेट बैंक के साथ भी रेगुलेटेड होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ना हो कि आप ये कहें कि जी मैंने आपको बताया तो इसलिए फिर आपने इस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे इसको डाउनलोड कर लिया और उससे पैसे ले लिए। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल बैंक से भी रेगुलेटेड है, क्योंकि बरवक्त ऐप की बहुत सारी शिकायत मेरे पास हैं। मैं इसके ऊपर अपने शो के अंदर भी बारहा बात कर चुका हूँ। बरवक्त ऐप के जो डसे हुए लोग हैं, उनको भी मैं टीवी पे लेके आया हूँ और उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाई हैं। अच्छा, अब वो कंपनीज़ जो 75 हैं और ये फॉल्टी हैं यानी एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं, मैं 75 है, मैं क्विकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सबका नाम लूँ, लेकिन हम ये प्ले कर देंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ मैं बता देता हूँ आपको जो टॉप 10 है। वो है 360 ऑनलाइन कर्ज, 567 स्पीड लोन, 99 फास्ट कैश लोन, आसान लैब, ईजी अप्लाई मनी, अप्लाई किस्त कर्ज, आसान कर्जा क्रेडिट लोन्स, बी कैश, बीजी लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, कैश क्रेडिट ऑनलाइन लोन, कैश प्रो, इमीडिएट अप्रूवल। यानी इस तरह की कुछ ऐप्स हैं। फिर क्रेडिट लोन है, क्रेडिट स्टार पर्सनल क्रेडिट लोन है, डेबिट
डेबिट कम्पसिथ, ओल्ड नेम डेट कैंप साइट है, कैंप साइट गालिबन। इक़्तिदार हुसैन साहब इसके प्रोपराइटर हैं, या इनके नाम से ये कंपनी है, और ये SECP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जो रिमेनिंग है, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग कंपनीज जो हैं 60-65, वो इस वीडियो में आपको दिखाई दे देंगी। तो हमारा मकसद ये था कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, या इस कर्जे की को देने के चक्कर में ये जो लोग पैसे वैसे बटोर लेते हैं, आप इनके साथ अवेयर रहें, नक्कालों से होशियार रहें। और वो कहते हैं ना, मुश्तरी होशियार बाश, तो मुश्तरी होशियार बाश। अदरवाइज़ जो है वो फिर आप रोते रहेंगे, कुरलाते रहेंगे, पैसे आप ले लेंगे कम, यानी 20-25-100 रुपया ले लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जान पे बन जाएगी। तो उसके बाद नहीं कहिएगा कि आपने बताया नहीं था। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।